कागज का वह टुकड़ा सिर्फ एक हथेली के आकार का था। रेखाएं पूरे पृष्ठ को ढक रही थीं और जैसे ही वह दिखाई दिया, उसमें से एक अविश्वसनीय रूप से प्राचीन हवा निकली जिसने पूरे कमरे को भर दिया। उसी समय एक शक्तिशाली आध्यात्मिक दबाव भी बाहर निकला। इस अचानक परिवर्तन ने सभी को चौंका दिया। बस एक पल के लिए रुकने के बाद सभी पागलों की तरह पृष्ठ की ओर दौड़ पड़े। भाड़ में जाओ, यह मेरा है। हालांकि कब्र पहले से ही ढहने लगी थी, फिर भी हर कोई, चाहे वे धार्मिक या भ्रष्ट मार्ग से हों, अब सुनहरे पृष्ठ पर हमला कर रहा था। हर जगह खून बिखरा हुआ था। उन सबकी आंखें लाल हो गई थीं। जो भी उनके सामने आता, चाहे वह उनके रास्ते का हो या उनके विपरीत रास्ते का, वे उस पर हमला कर देते। तीनों चुने हुए लोग ताबूत से सबसे दूर थे। जहां तक राघव का सवाल है, क्योंकि उसने फोर्जिंग टेबल ले ली थी, इसलिए वह हमले से बचने के लिए और दूर चला गया था। इसलिए यह नियमित शिष्य थे जो ताबूत के सबसे करीब थे। हा, एक व्यक्ति सबसे पहले स्वर्ण पृष्ठ पर पहुंचा। वह अभी हंस रहा था और मठ के किसी विशेषज्ञ से कुछ कहने ही वाला था कि किसी की कृपाण से उसका हाथ कट गया। यह पहला व्यक्ति वास्तव में नरेश के मठ से ही था। उसकी योजना यह घोषणा करने की थी कि यह खजाना अब नरेश का है और इसलिए कोई भी इसके लिए लड़ाई नहीं कर सकता। हालांकि उसने लोगों के लालच को कम करके आंका था। उसका हाथ कट जाने के बाद वह केवल आधी चीख ही निकाल पाया और फिर चुप हो गया। तलवार से उसका सिर पहले ही काट दिया गया था। उसके पीछे खड़े किसी व्यक्ति को इस बात से चिढ़ थी कि वह रास्ता रोक रहा था और उन्होंने एक ही वार में उसे मार डाला। हैरानी की बात यह है कि उसे मारने वाला भी एक मठ का शिष्य था, लेकिन वह शिष्य बहुत होशियार था। उसने बहुत पहले ही अपने वस्त्र पर लगे निशान फाड़ दिए थे। उसने अपने चेहरे पर भी कुछ लगा लिया था ताकि कोई उसे पहचान न सके और कोई निशान भी न छोड़े। अब पूरा कमरा अस्त व्यस्त हो गया था। कब्र लगातार हिल रही थी और छत से मिट्टी गिर रही थी। वह मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं थी। वह स्टील की तरह सख्त थी और कभी कभी उसके बड़े हिस्से एक साथ गिर जाते थे, जिससे जिस भी मुख्य शिष्य पर वह गिरता था उसकी तुरंत मौत हो जाती थी। लेकिन यह सब उत्साह को रोक नहीं पाया। यह आंतरिक ताबूत सामान्य आकार का था। दूसरे शब्दों में, यह ताबूत ही था जिसमें वास्तव में कब्र के मालिक की लाश थी, और यह सुनहरा पन्ना जो इस ताबूत के ऊपर रखा हुआ था, वह निश्चित रूप से खजानों में एक खजाना था। भ्रष्ट शिष्य भी लालची हो गए और वे भी संघर्ष में शामिल हो गए। कुछ ही सांसों में यह स्वर्णिम पृष्ठ कई हाथों से गुजरा और 10 से अधिक शिष्यों की मृत्यु हो चुकी थी। तीनों चुने हुए लोग इस लड़ाई में शामिल होना चाहते थे क्योंकि वह सुनहरा पृष्ठ निश्चित रूप से अमूल्य था, लेकिन वे राघव को मारने से भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अगर वे खजाने के लिए लड़ते हुए राघव को भागने देते तो उन्हें निश्चित रूप से पछतावा होता, लेकिन अगर वे राघव को मारने के लिए खजाना खो देते तो यह भी अफसोस की बात होती। एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करना है। वे केवल उन शिष्यों को संघर्ष करते हुए देख रहे थे, साथ ही छत से गिरने वाली मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़ों से भी बच रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, कब्र और भी अधिक हिलती गई। खड़े रहना भी मुश्किल होता जा रहा था। एक और पत्थर का खंभा टूटकर भीड़ पर जा गिरा। दसियों लोग तुरंत ही क्षत विक्षत हो गए। अचानक एक आकृति भीड़ में घुसी और एक भयानक तलवार क्यूई अवशेषों के बीच से गुजरी। उस तलवार क्यूई से कई लोग तुरंत मारे गए। उनमें से एक शक्तिशाली कृपापात्र था। यह भ्रष्ट चुना हुआ है। किसी ने चौंक कर चीख मारी। अब सभी को एहसास हुआ कि भ्रष्ट चुना हुआ उनके बीच में घुस आया है, सीधे उस कृपा पात्र की ओर जा रहा है जो अब सुनहरा पन्ना पकड़े हुए था। वह पृष्ठ अत्यंत विचित्र था और उसे स्थानिक वलय में समाहित नहीं किया जा सकता था। वे केवल उसे पकड़ सकते थे। मुझे बचाओ वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई झाओ। सुनहरे पृष्ठ वाला वह अनुग्रहशील व्यक्ति तुरंत पीला पड़ गया जब उसने देखा कि भ्रष्ट चुने हुए लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं। अभी वह पूरी तरह से कई अन्य पसंदीदा लोगों के हमलों को रोकने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। साथ ही उसे दूसरों के छिपे हुए हमलों पर भी ध्यान देना था। यह उसके लिए
पहले से ही बहुत थका देने वाला था। अगर मिश्रण में एक चुना हुआ भी शामिल हो जाता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। कमीने, अपनी बात से मुकरने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नरेश ने भ्रष्ट चुने हुए पर हमला करते हुए गुस्से से कहा। भ्रष्ट चुना हुआ व्यक्ति रुद्राक्ष तक पहुंचने और उसे मारने ही वाला था, तभी एक भयानक आभा ने उसे घेर लिया। अगर वह रुद्राक्ष को मारना चाहता था तो उसे नरेश से पूरी ताकत से हमला करने की जरूरत थी, जो उसे कम से कम गंभीर रूप से घायल कर सकता था। अगर उसे मार नहीं सकता था, स्वाभाविक रूप से उसने नरेश की तलवार को रोकना चुना। उसने व्यंग्य किया, मैंने केवल बाहरी ताबूत के अंदर जो कुछ भी है उसमें हस्तक्षेप न करने पर सहमति व्यक्त की। मैंने आंतरिक ताबूत के खजाने के बारे में कुछ नहीं कहा। रक्त आकृति आत्माओं को खा जाती है। उसने अचानक अपनी तलवार पर खून का एक कौर थूक दिया और एक भयानक आभा बाहर निकली। सभी धर्मी शिष्य अचानक चीखने लगे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनके सिर पर सुइयां चुभोई जा रही हों। यहां तक कि अनुग्रहित भी इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। अनुग्रह प्राप्त लोग अपने सिर कसकर पकड़े हुए थे। मुख्य शिष्यों के 7 छिद्रों से खून बह रहा था। उनकी आत्माएं बहुत पीड़ा से भरी हुई थीं, मानो अनगिनत भूत उनकी आत्माओं को निगल रहे हों। उनके शरीर बुरी तरह कांप रहे थे और उनमें लड़ने की क्षमता खत्म हो गई थी। भ्रष्ट शिष्यों पर वैसा असर नहीं हुआ। इसके बजाय उस आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में आकर वे और भी अधिक क्रूर हो गए और पागलों की तरह धर्मी शिष्यों पर हमला करने लगे। दोनों धर्मी चुने हुए लोग चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भ्रष्ट चुने हुए लोगों के पास ऐसी विचित्र तकनीक होगी। वे मुश्किल से उस ऊर्जा को रोक पाए, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी आत्मा में कुछ दर्द महसूस हुआ। उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि भ्रष्ट चुना हुआ इस पूरे समय से उन्हें रोक रहा था और उनका इस्तेमाल कर रहा था। शुरू से ही वह समय आने पर उन दोनों को निगलने की योजना बना रहा था। स्वर्णिम पृष्ठ को धारण करने वाला कृपा पात्र अंततः इसे सहन नहीं कर सका और एक भ्रष्ट शिष्य ने उसका हाथ काट दिया। सुनहरे पन्ने वाला हाथ हवा में उड़ गया। तीनों चुने हुए लोगों ने तुरंत उछलकर उसे पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उनके हाथ उस पृष्ठ को छूने वाले थे, वह अचानक छूट गया और एक निश्चित दिशा में उड़ गया। क्या? वे तीनों चौंक गए। उन्होंने देखा कि पन्ना राघव के हाथ की ओर उड़ रहा था। मृत्यु को आमंत्रित करना। भ्रष्ट चुने हुए ने दहाड़ लगाई और उसका शरीर अचानक मुड़ गया। उसने किसी तरह हवा में एक कदम आगे बढ़ा और सुनहरे पृष्ठ को पकड़ लिया। हे, खजाना मेरा है। भ्रष्ट चुने हुए व्यक्ति की मुस्कुराहट अभी प्रकट ही हुई थी कि अचानक खून की बौछार हो गई। सुनहरे पृष्ठ ने उसके हाथ को साफ साफ 2 टुकड़ों में काट दिया था, क्योंकि वह राघव की ओर उड़ रहा था। वे सभी हैरान थे, यहां तक कि राघव भी। यह छोटा सा पन्ना इतनी आसानी से एक चुने हुए व्यक्ति के हाथ में कैसे घुस सकता है? सभी लोग इसके लिए लड़ रहे थे। इसका कारण यह नहीं था कि उन्हें एहसास हो गया था कि पृष्ठ की सामग्री विशेष थी। उन्होंने तो बस यह मान लिया था कि यह सामान्य सोने से बना है। असली खजाना तो उस पर लिखी गई पंक्तियां ही थीं। वे संभवतः अमर पात्र थे, जिन्होंने एक बेजोड़ साधना तकनीक या स्वर्ग चौंकाने वाले युद्ध कौशल को दर्ज किया था। इतनी लड़ाई के बाद भी उनमें से किसी को भी यह एहसास नहीं हुआ कि वह कागज खास था। केवल राघव को ही उस पन्ने पर एक हल्की आध्यात्मिक पुकार महसूस हुई थी। राघव लगातार एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था और अभी वह अवसर आ गया था और उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके पृष्ठ को अपनी ओर आकर्षित किया। लेकिन जब उनकी आध्यात्मिक शक्ति ने पृष्ठ को छुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि पृष्ठ में आध्यात्मिक शक्ति की अत्यधिक प्यास है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति के आग्रह के तहत वह पृष्ठ एक आज्ञाकारी पिल्ले की तरह था। उसमें से एक हल्की रोशनी चमकी थी और वह सीधे उसके पास आ गई थी। जब भ्रष्ट चुने हुए ने पहली बार उसे पकड़ने में कामयाबी हासिल की तो राघव को लगा कि उसकी योजना विफल हो गई है। वह अभी लड़ाई शुरू करने ही वाला था कि उस पृष्ठ ने चुने हुए के हाथ को सीधे काट दिया और उसकी ओर उड़ता चला गया। राघव बहुत खुश और आश्चर्यचकित था।
यह सुनहरा पन्ना निश्चित रूप से एक सच्चा खजाना था। यह एक आत्मा वस्तु है। भ्रष्ट चुना हुआ अविश्वास से भर गया। यहां वापस आओ। उनकी आध्यात्मिक शक्ति तुरंत ही स्वर्णिम पृष्ठ को हथियाने के लिए बाहर निकल आई। सुनहरा पन्ना अचानक हवा में रुक गया और फिर राघव के पास पहुंचा। कभी वह थोड़ा राघव की ओर खींचता, कभी थोड़ा भ्रष्ट चुने हुए की ओर खींचता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रस्सा कशी चल रही हो। आप आध्यात्मिक शक्ति के मामले में मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। हालांकि वह नहीं जानता था कि इस सुनहरे पृष्ठ में क्या रहस्य छिपे हैं, लेकिन राघव जानता था कि इसका आध्यात्मिक शक्ति से एक निश्चित संबंध है। उसका मन सागर हिल गया और एक विशाल आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकल आई। वह हिचकिचाता हुआ पन्ना तुरंत राघव की दिशा में उछला। राघव ने इसे आसानी से ग्रहण कर लिया। ऐसा लगा जैसे यह सोने की एक बेहद नाजुक पतली परत थी। यह सिर्फ हथेली के आकार का था, लेकिन इसके ऊपर अनगिनत रेखाएं थीं। वे बिल्कुल शब्दों की तरह नहीं दिख रहे थे, लेकिन वे रेखा चित्रों की तरह भी नहीं दिख रहे थे। इसके बजाय वे रूण के बहुत समान लग रहे थे। यह उसके हाथ में बहुत हल्का था। वास्तव में यह इतना हल्का था कि उसे इसका एहसास ही नहीं हुआ। यह सोने जैसा था, लेकिन सोना नहीं था। कागज जैसा था, लेकिन कागज नहीं था। यह बेहद विचित्र था। उसे दे दो। 3 आकृतियां राघव पर टूट पड़ी। इस समय तीनों चुने हुए लोग कुछ भी नहीं रोक पा रहे थे और उनकी आभा पूरी तरह से फट गई। उनके माथे पर निशान दिखाई देने लगे। 3 हथियारों ने एक साथ राघव पर हमला किया। अब ये पूरी ताकत से हमला कर रहे थे। वे कब्र के ढहने से पहले राघव को मार डालना चाहते थे। राघव ने अपनी पूरी ताकत से डेविल डेकैपिटेटर को बाहर निकाला तथा उनके तीनों हथियारों से टकराया। एक धमाकेदार आवाज के साथ एक भयानक ऊर्जा ने सीधे कब्र को तोड़ दिया। पहले यह सिर्फ मिट्टी गिर रही थी, अब असली छत ढह रही थी। इसे सहारा देने वाले विभिन्न खंभों की वजह से कुछ हिस्से ऐसे थे जो तुरंत नहीं गिरे, लेकिन खंभे पहले से ही एक एक करके गिरने लगे थे। टूटे हुए टुकड़े जब टूटकर नीचे गिर रहे थे तो वे डरावने लग रहे थे। इस समय अन्य शिष्यों की कोई इच्छा शक्ति शेष नहीं रही और वे सभी अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। जहां तक राघव की बात है तो उनके 3 संयुक्त प्रहारों के कारण वह पीछे की ओर उड़ गया। उसके चेहरे के हाव भाव बहुत बदल गए, क्योंकि वह बाहर निकलने की विपरीत दिशा में उड़ रहा था। उसका पैर अभी जमीन पर पड़ा ही था कि एक बड़ा खंभा टूटकर उसके ऊपर गिर पड़ा। बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। समृद्ध युद्ध कवच। राघव की आंखों में अचानक एक सितारा चमक उठा और एक भयानक आभा बाहर निकली। उसकी तलवार पत्थर के खंभे पर जा गिरी। समृद्ध युद्ध कवच। तीनों चुने हुए लोग यह देखकर चकित रह गए कि राघव की कृपाण किसी तरह उस भयानक पत्थर के खंभे को उड़ाने में कामयाब हो गई। वे पत्थर के खंभे एक अज्ञात पदार्थ से बने थे जो बेहद कठोर और भारी था। जो कोई भी उनसे टकराता था वह चूर चूर हो जाता था। दरअसल यह एक पत्थर का खंभा था जिसने बाहरी ताबूत को तोड़ दिया था। बाहरी ताबूत इतना मजबूत था कि हथौड़े भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। राघव की कृपाण से इतना बड़ा खंभा उड़ गया था, लेकिन चूंकि राघव ने उसे पीछे धकेल दिया था, इसलिए वह दूसरे खंभों से टकराया, जिससे एक चेन रिएक्शन हुआ और सारे पत्थर के खंभे जल्दी ही ढह गए। एक बार पत्थर के खंभे गिर गए तो छत भी टिक नहीं सकी और पूरी तरह ढह गई। राघव के चेहरे पर भाव बदल गए। अगर वह अभी नहीं भागा तो उसे यहीं जिंदा दफना दिया जाएगा। उसने देखा कि तीनों चुने हुए लोग पहले ही गलियारे में घुस चुके थे। उसने देर न करते हुए दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह पहुंचा 3 अलग अलग हथियारों ने उस पर हमला कर दिया। राघव ने गुस्से में डेविल डेकैपिटेटर लहराया। इस बार उसका क्रिस्टल कोर भी चमक उठा, जिससे उसकी शक्ति अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई। राघव के हमले ने उनके तीनों हथियार तुरंत नष्ट कर दिए। इसके अलावा वे नीचे से ऊपर की ओर उड़ते हुए पागलों की तरह खून उगलते हुए बाहर निकल गए। वे तीनों डर गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि राघव इतना शक्तिशाली है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उन्होंने पाया कि मार्ग पहले से ही मलबे से दबा हुआ था और राघव उनका पीछा करने में कामयाब नहीं हुआ था।
लेकिन उनके पास जश्न मनाने का ज्यादा समय नहीं था। वे जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। कब्र के साथ साथ बाहरी गुफाएं भी ढह रही थीं। वे तीनों बेतहाशा बाहर की ओर भागे, 3 दुखी आवारा कुत्तों की तरह लग रहे थे। वे भाग्यशाली थे कि उन्होंने पहले ही सही रास्ते के लिए निशान छोड़ दिए थे। जब वे भाग रहे थे तब भी उनके पीछे की सुरंगें ढह गईं। ढाती हुई सुरंगें लगभग एक मानव भक्षी राक्षस के मुंह की तरह लग रही थीं, जो उन तीनों को खा जाना चाहता था। अचानक उनके सामने रोशनी दिखाई दी और वे सभी जश्न मनाने लगे। यहीं से बाहर निकलने का रास्ता खुला। वे तीनों गुफा से बाहर निकल आए। उनके पीछे पहाड़ की चोटी पूरी तरह से धंस गई। वे मुश्किल से जिंदा दफन होने से बच पाए थे। उस खतरे से बचकर निकलने के बाद भ्रष्ट चुने हुए व्यक्ति को राहत की सांस लेने का भी मौका नहीं मिला था, जब उसे तेज दर्द महसूस हुआ, क्योंकि एक तलवार और एक कृपाण उसकी पीठ में घुस गई थी। आप दोनों, भ्रष्ट चुने हुए व्यक्ति ने अपने पीछे खड़े 2 लोगों की ओर आश्चर्य और क्रोध से देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि मौत से बाल बाल बचने के बाद ये दोनों उसे धोखा देंगे। उसे अपनी जीवन शक्ति तेजी से कम होती हुई महसूस हो रही थी, जिससे वह सदमे, गुस्से और पछतावे से भर गया था। भ्रष्ट मार्ग के वरिष्ठों ने बहुत पहले ही उसे सख्त चेतावनी दे दी थी कि वह कभी भी धर्मी शिष्यों के साथ सहयोग न करे। जब उनका सामना धर्मी शिष्यों से होता था तो उनके लिए केवल एक ही शब्द होता था, मार डालो। शुरू में उसने सोचा था कि अपनी शक्तिशाली ताकत और असंख्य तुरुप के पत्तों के साथ वह आसानी से इन कमजोर कायर धर्मी शिष्यों के साथ खिलवाड़ कर सकता है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह गलत था, बहुत बहुत गलत। धर्मी शिष्यों की चालाकी उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। हम क्या कर रहे हैं? हम धर्मी मार्ग के अनुयायी हैं, न्याय के महान योद्धा। बुराई को खत्म करना और अपने मूल्यों की रक्षा करना हमारा पवित्र मिशन है। उन सभी को मार डालो, नरेश ने आदेश दिया। धर्मी शिष्य, जो घटनाओं में बदलाव से चकित थे, ने भ्रष्ट शिष्यों के खिलाफ अपने हथियार उठाए। पहले वे सभी भ्रष्ट चुने हुए के बारे में आशंकित थे। अब जब वह बुरी तरह घायल और कमजोर हो गया है, तो कौन लाभ उठाने से पीछे हटेगा? मारना। नरेश और दूसरे धर्मी चुने हुए लोगों ने भ्रष्ट चुने हुए पर हमला किया। उन्होंने उसे ठीक होने का कोई समय नहीं दिया। उन्होंने उसे औषधीय गोलियां खाने का भी मौका नहीं दिया। कुछ ही मुठभेड़ों में वह भ्रष्ट चुना हुआ व्यक्ति हार के कगार पर पहुंच गया। वह किसी भी क्षण अपनी जान गंवा सकता था। घृणित धर्म पथ, मैं तुम सबको शाप देता हूं। जब उन्हें एहसास हुआ कि भागने का कोई मौका नहीं है, तो भ्रष्ट चुने हुए लोगों ने उन्हें शाप दिया और खुद को विस्फोटित कर लिया। यद्यपि वह भयंकर युद्ध कर रहा था और उसे प्राणघातक घाव भी लगे थे, फिर भी उसके डेंटियन में अभी भी प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक क्यूई विद्यमान थी। अपने तीव्र आक्रोश के कारण उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने डेंटियन को विस्फोट कर दिया। A64 का आत्मविस्फोट भयानक रूप से शक्तिशाली था। उसके आसपास की जमीन में 1 दर्जन मील से ज्यादा चौड़ा एक बड़ा गड्ढा बन गया। नरेश और दूसरे चुने हुए लोगों ने उससे इतना अड़ियल रवैया अपनाने की उम्मीद नहीं की थी। उसने माफी की भीख नहीं मांगी थी, न ही उसने भागने की कोशिश की थी। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और वे उड़ गए थे और उन्हें खून की उल्टी होने लगी थी। उनकी ज्यादातर हड्डियां टूट गई थीं और वे बहुत दुखी थे। अधिक खून खांसने के बाद नरेश बड़ी मुश्किल से बैठने में कामयाब हुआ। उसका चेहरा राख जैसा हो गया था। उसकी आंखों से लगभग आग की लपटें निकल रही थीं। इस समय तक सभी भ्रष्ट शिष्य मर चुके थे। मठ के आधे से भी कम शिष्य अभी भी जीवित थे। जहां तक अन्य धर्मी शिष्यों की बात है, वे बहुत पहले ही भाग चुके थे। तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुम सब मर चुके हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि क्या करना है? इन बेवकूफों को सिर्फ मूर्खतापूर्ण तरीके से अपनी ओर देखते हुए देखकर नरेश ने उन्हें कोसना शुरू कर दिया। एक कृपा पात्र जल्दी से दौड़कर आया और उसके लिए एक औषधीय गोली ले आया। नरेश ने सीधे उस व्यक्ति के चेहरे पर थप्पड़ मारा और गाली दी, तुम बेवकूफ हो, मैं अपंग नहीं हूं।
मुझे तुम्हारी चाटुकारिता की जरूरत नहीं है। जल्दी करो और उस कमीने की स्थानिक अंगूठी खोजो। रुद्राक्ष को थप्पड़ लगने पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने नरेश पर गुस्सा निकालने की हिम्मत नहीं की। उसने सभी को खोज करने के लिए कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसने नरेश के परिवार के हर एक सदस्य को कोसना शुरू कर दिया। कितना परेशान करने वाला है, इतनी मेहनत के बाद भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। चुने हुए दोनों लोगों ने उपचार की गोलियां खा लीं। वे शिष्यों को खोजते हुए गुस्से से देख रहे थे। इस बार उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, लेकिन उनके कई शिष्य मर चुके थे। इसके अलावा वे अब बुरी तरह घायल हो चुके थे। प्राचीन कब्र के अंदर की सारी अच्छी चीजें राघव और उस अर्जुन साथी ने ले ली हैं। राघव कब्र में मर चुका है, इसलिए हमारे पास उसे पाने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरे चुने हुए ने आह भरी। हालांकि राघव के पास कुछ चौंकाने वाले खजाने थे, लेकिन जब वह इतनी गहराई में दफन था तो कोई रास्ता नहीं था कि वे उस तक पहुंच सकें। यहां की मिट्टी बाहरी दुनिया जैसी नहीं थी। यह अविश्वसनीय रूप से घनी थी। भले ही वे गुप्त क्षेत्र के बंद होने तक खुदाई करते रहें, फिर भी वे उस जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां राघव की लाश दफन थी। इसलिए वे राघव के खजाने को छोड़कर ही जा सकते थे। उसने जो ईंट इस्तेमाल की है वह प्राचीन मकबरे की जमीन को पक्का करने के लिए इस्तेमाल की गई ईंटों की तरह होनी चाहिए। यह एक बहुत ही दुर्लभ धातु है। मुझे यकीन है कि अर्जुन के पास ऐसी बहुत सी ईंटें होंगी। अगर हम उसे ढूंढ लें तो कम से कम हमें कुछ लाभ तो मिल ही सकता है। नरेश ने सिर हिलाया। क्या होगा अगर हम उसे नहीं ढूंढ पाए? दूसरे चुने हुए व्यक्ति ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, फिर हम इनाम की घोषणा करेंगे और उसे वांछित अपराधियों की सूची में डाल देंगे। हम कहेंगे कि वह राघव का अनुचर था जिसने उसी संप्रदाय के शिष्यों का कत्ल किया था। हम जो भी आरोप लगाना चाहें लगा सकते हैं। जब तक वह बदमाश अपना चेहरा दिखाएगा तब तक हमारे सभी लोग उस पर हमला करेंगे। जब तक हम इनाम के तौर पर कुछ प्रोत्साहन देते रहेंगे, हम उसके शरीर से सभी कीमती सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। यह एक बहुत अच्छा निवेश है। यह कोई बुरी योजना नहीं है, लेकिन अगर हम उसे नहीं ढूंढ पाए तो मैं वास्तव में इस क्रोध को नहीं झेल पाऊंगा। छी, सबसे अच्छा विकल्प यह है कि इस क्रोध को शापित 108वें मठ पर छोड़ दिया जाए। अगर मैं उन सभी को खत्म नहीं करता तो मैं नरेश नहीं रह पाऊंगा। नरेश की आंखों में एक भयानक रोशनी चमक उठी। दूसरे चुने हुए ने भी सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने अफसोस से आह भरी। किसने सोचा होगा कि राघव इतना भयानक होगा? जब तक वह हमसे लड़ रहा था वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वह स्पष्ट रूप से ताबूत खोलने और खजाने को बाहर निकालने के लिए हमारे अधीनस्थों का उपयोग कर रहा था। कितना कपटी! सच तो यह है कि उन्होंने राघव को गलत समझा था। राघव ने इस बार गलती की थी। ताबूत के बारे में अपनी सारी योजनाओं और धारणाओं में उसने कभी नहीं सोचा था कि इसमें कोई जाल नहीं होगा। सामान्य ज्ञान के अनुसार ताबूत में कम से कम कुछ जहरीली गैस या छिपे हुए तीर होने चाहिए थे। कम से कम किसी तरह का जाल तो होना ही चाहिए था। यही कारण था कि राघव ने इसे व्यक्तिगत रूप से खोलने की कोशिश करने के लिए कुछ भी नहीं किया था। एक कारण यह था कि वह खतरे के बारे में चिंतित था और दूसरा कारण यह था कि यह बहुत परेशानी भरा था। उसका दूसरा इरादा अपनी ताकत का परीक्षण करना था, क्योंकि वह टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन में आगे बढ़ चुका था। शायद इसलिए क्योंकि वह युग बहुत शांतिपूर्ण था, इसलिए केवल कुछ तंत्र ही थे जो केवल बेवकूफ जानवरों को रोकने में सक्षम थे। शायद मालिक ने कभी नहीं सोचा था कि लोग आएंगे और उनके ताबूत को तोड़ देंगे। पूरी प्रक्रिया के दौरान जरा सा भी जाल नहीं फंसा था। अगर राघव को पहले से पता होता तो शायद वह उन सभी को तुरंत मार देता, फिर उसे कब्र में नहीं दफनाया जाता। उस सुनहरे पन्ने के बारे में बहुत बुरा हुआ। यह निश्चित रूप से एक अमूल्य खजाना था। हो सकता है कि इस पर कुछ आश्चर्यजनक स्वर्ग रहस्य भी लिखे हों। नरेश ने आह भरी। दूसरे चुने हुए लोग सहमत हो गए। हालांकि उन्होंने सुनहरे पन्ने को ठीक से नहीं देखा था, लेकिन उससे जो आभा निकल रही थी वह उनके लिए यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त थी कि यह एक अमूल्य खजाना था।
इस पर जरूर कुछ अद्भुत दर्ज होगा। यह सब राघव की गलती है। उसके बारे में सोचते ही मेरे पेट में दर्द होने लगता है। 108वें मठ के वे क्रूर लोग मुझे उनसे मिलने न दें। अगर मैं उनका वध नहीं करता तो मेरा उपनाम झाव नहीं होगा। छोड़ो इसे, ये दूसरी बार है जब तुमने ऐसा कहा है। देखो, वह छोटा सा लड़का आ रहा है, उन्हें कुछ मिल जाना चाहिए था। दूसरे चुने हुए ने एक व्यक्ति को भागते हुए आते देखा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई झाओ को रिपोर्ट करते हुए, यह आपके लिए है। उस व्यक्ति ने सावधानी पूर्वक एक छोटी सी वस्तु सौंपी। उस चीज को देखकर नरेश की अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई। यह एक स्थानिक वलय का टूटा हुआ अवशेष था। वह भ्रष्ट चुना हुआ व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से क्रूर था। आत्मविस्फोट से पहले उसने अपनी स्थानिक अंगूठी भी नष्ट कर दी थी। स्थानिक वलयों में विशेष स्थान होते थे। एक बार जब वे नष्ट हो जाते तो उसके भीतर की सामग्री अराजक शून्य में गायब हो जाती, पूरी तरह से गायब हो जाती। नरेश की अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से बदसूरत हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी का पूरा परिवार मर गया हो। इस बार उन्होंने वास्तव में कोई फसल नहीं काटी थी, लेकिन वे इस मामले में असहाय थे। ढही हुई कब्र पर नजर डालने के बाद नरेश और बाकी सभी लोग गुस्से में वहां से चले गए। उनके जाने के 3 दिन बाद कब्र के ऊपरी हिस्से में थोड़ी सी जमीन धंस गई और एक बड़ा हाथ बाहर निकल आया। कब्र से 100 मील से अधिक दूर एक छिपी हुई गुफा में अर्जुन उत्साह से राघव को देख रही थी। बॉस, मैंने उन कमीनों को उस दिन तुम्हारे बारे में बात करते हुए सुना था जब मैं छिपा हुआ था। छी, मुझे पता था कि मेरे बॉस कब्र में दफन होने से नहीं मर सकते। बॉस की प्रतिभा और दिव्य मार्शल आर्ट के साथ, बॉस की अतुलनीय चतुराई के साथ आप अंदर कैसे दफन हो सकते थे जबकि वे सुरक्षित और स्वस्थ बाहर आने में कामयाब रहे। राघव अभी अभी गुफा में दाखिल हुआ था। अपनी पीठ के बल बैठा हुआ वह कुछ थका हुआ लग रहा था। इस बार तुम गलत हो। तुम्हारा बॉस वाकई अंदर दब गया था। नहीं बॉस, तुम्हें सच में दफनाया गया था। तुम तो ऐसे दिखते हो जैसे तुमने अभी अभी जमीन खोदकर बाहर निकाला है। राघव के कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और वह थका हुआ लग रहा था। मूर्खों के साथ खेलते हुए मैं ही खेल गया। तुम्हारा बॉस वाकई बुरी तरह असफल हो गया। मैं वाकई शर्मिंदा हूं, राघव ने आह भरते हुए कहा। उस दिन राघव ने पूरी ताकत से वार किया था, जिससे वे तीनों उड़ गए थे। लेकिन वे तीनों ही चुने हुए थे और एक साथ मिलकर काम करते हुए वे राघव को कई कदम पीछे धकेलने में सफल रहे। उस समय एक विशाल स्तंभ मार्ग के शीर्ष पर गिर गया था, जिससे राघव कब्र के अंदर दफन हो गया था। जैसे जैसे कब्र ढहती गई, छत से और भी ज्यादा मिट्टी गिरती गई। राघव के भौतिक शरीर के साथ भी वह उस तरह के भयानक वजन को झेल नहीं सकता था। जैसे जैसे मिट्टी उस पर छाने लगी, उसे लगा कि उसे कुचलकर मार दिया जाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा होता तो राघव की निश्चित रूप से मौत हो जाती। लेकिन फिर उसे उस रास्ते का ख्याल आया जो जालों से भरा हुआ था। अगर वह कुचलकर मरना नहीं चाहता था तो उसे वहां प्रवेश करना ही था। वह मार्ग निश्चित रूप से विशेष रूप से बनाया गया था, क्योंकि यह कब्र के लिए एकमात्र सुरक्षा थी। राघव ने अनुमान लगाया कि यह ऊपर से आने वाले दबाव को झेलने में सक्षम होना चाहिए। मिट्टी के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए वह मार्ग की ओर बढ़ गया था। एक बार जब वह मार्ग में प्रवेश करने में सफल हो गया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी उम्मीदें सही थीं। मकबरे में एकमात्र रक्षात्मक रेखा के रूप में यह निश्चित रूप से विशेष था। भले ही मकबरे का बाकी हिस्सा ढह गया हो, लेकिन यह बरकरार रहने में कामयाब रहा। बाहर लगातार गड़गड़ाहट हो रही थी। राघव जानता था कि ऊपर का दबाव लगातार यहाँ की जमीन को दबाता रहेगा। भविष्य में यह मिट्टी पत्थर की तरह सख्त हो जाएगी। कब्र में अब हवा का कोई प्रवाह नहीं था। राघव के साधना आधार के साथ उसने अनुमान लगाया कि उसके पास 3 दिन की हवा होगी। इससे ज्यादा देर तक और उसका दम घुट जाएगा। बाहर की गड़गड़ाहट एक पूरे दिन बाद ही बंद हुई। सब कुछ शांत हो गया था, एक खौफनाक मौत जैसा सन्नाटा। राघव ने आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके जमीन की जांच करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति, जिसकी हवा में 3000 मीटर की रेंज थी, इस जमीन पर
30 मीटर से भी कम थी। इस धरती का घनत्व बहुत ज्यादा था। जैसे ही वह अपनी बुद्धि के अंत पर था, उसने अचानक अपने हाथ में सुनहरे पृष्ठ को देखा जो उस हल्की रोशनी को उत्सर्जित कर रहा था। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पृष्ठ पर उड़ेलते हुए उसने तुरंत ही पूरे गलियारे को प्रकाशित कर दिया। किसी अज्ञात कारण से इस पृष्ठ में आध्यात्मिक शक्ति के प्रति बहुत आकर्षण था। आध्यात्मिक शक्ति के साथ मिलकर यह अकल्पनीय शक्ति उत्सर्जित करने में सक्षम था। पृष्ठ की शक्ति को आजमाते हुए उसने गलियारे की दीवार को काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। अविश्वसनीय रूप से कठोर दीवार को तुरंत आसानी से काट दिया गया था, जैसे कि वह टोफू हो। वास्तव में उसने पाया कि उसे अपने हाथों से इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी और वह केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके इसे हवा में उड़ाने में सक्षम था। ठीक इसी तरह उसने इसका उपयोग गलियारे के ऊपरी भाग को भेदने के लिए करना शुरू कर दिया था। वह इसे लंबी दूरी तक नियंत्रित करने में सक्षम था और उसने पाया कि केवल कुछ मील चलने के बाद सुनहरा पृष्ठ पहाड़ की चोटी को भेदने में कामयाब हो गया। सुनहरा पन्ना बहुत ही कुशल था। इसने चट्टान को टोफू काटने जितना ही आसानी से काट दिया और इसने बहुत ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति भी खर्च नहीं की। ठीक उसी तरह राघव ने एक बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें छोटे से पन्ने का इस्तेमाल करके बाहर की ओर एक रास्ता बनाया गया था। सबसे पहले उन्होंने एक पतला रास्ता काटा ताकि ताजी हवा अंदर आ सके, ताकि उनका दम न घुटे। फिर उसने मार्ग का विस्तार किया, अपने कटे हुए सभी हिस्सों को अपने स्थानिक छल्लों में समाहित कर लिया। उसके पास कई स्थानिक छल्ले थे, इसलिए उसने सिर्फ 2 खाली छल्लों को मिट्टी से भर दिया। नीचे कुआं खोदना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऊपर रास्ता खोदना कहीं ज्यादा आसान था। 2 फीट चौड़ा रास्ता काटने में उसे सिर्फ आधा दिन लगा। तुरंत वहां से निकलने के बजाय वह रेंग कर बाहर निकलने से पहले सुरक्षित रहने के लिए एक और दिन रुका था। बाहर निकलकर वह उस छिपी हुई गुफा में गया था जहां वह अर्जुन से मिलने के लिए सहमत हुआ था। जैसे ही वह अंदर गया, उसने थकावट की लहर को अपने ऊपर महसूस किया। मौत के मुंह से बच निकलने का एहसास अच्छा था। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, कब्र जिंदा लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जिंदा लोगों को जिंदा लोगों की दुनिया में ही रहना चाहिए। यहां तक कि राघव भी अपने चारों ओर मंडरा रही मौत की छाया में खुद को शक्तिहीन महसूस कर रहा था। अगर वह सुनहरा पन्ना न होता तो वह सचमुच अंदर ही अंदर मर जाता। चलो स्थान बदलते हैं, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ अच्छी चीजें हैं। थोड़ा आराम करने के बाद राघव अर्जुन को एक और छिपी हुई लेकिन ज्यादा खुली जगह पर ले गया। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने सीधे फोर्जिंग टेबल को बाहर बुलाया। जब उसने फोर्जिंग टेबल को देखा तो अर्जुन की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसका जबड़ा जमीन पर गिर गया। क्या मैं सपना देख रहा हूं? वह हकलाया। यह उस विशाल ताबूत के अंदर का खजाना था। यह संभवतः वह फोर्जिंग टेबल होगी जिसका इस्तेमाल कब्र के मालिक ने अपने जीवन काल में किया था। आपकी किस्मत वाकई खराब नहीं है। हालांकि राघव कोई फोर्जिंग मास्टर नहीं था, लेकिन वह एक कीमियागर था। इस तरह के सभी व्यवसायों में एक खास व्यावसायिक बीमारी होती है। वह पागलपन भरी बीमारी थी, पेशे के औजारों के प्रति कट्टर जुनून। राघव के पास पिलगॉड की यादें थीं, लेकिन वह हमेशा एक अच्छी पिल रिफाइनिंग भट्टी के लिए तरसता था। वह एक बेहतरीन शेफ की तरह था जो टूटी हुई छत की टाइलों को बर्तनों की तरह इस्तेमाल करके खाना बना रहा था। बॉस, मैं आपसे सचमुच बहुत प्यार करता हूं। अर्जुन ने अचानक उत्साह से राघव को गले लगा लिया। अरे, कोई चुंबन नहीं, मुझे केवल महिलाएं पसंद हैं। राघव ने जल्दी से चेतावनी दी। हाँ। अर्जुन हंसा और अचानक फोर्जिंग टेबल पर चढ़ गया और उसे बुरी तरह चूमने लगा। उस दृश्य को देखकर ही राघव कांप उठा। यह फोर्जिंग टेबल एक पूरा सेट था। इसमें एक फोर्ज, एक हैमरिंग स्टेशन, वेंटिलेटर, बर्फ के सिलेंडर, पानी के तापमान के स्टेशन आदि शामिल थे। सभी विभिन्न उपकरण एक साथ जुड़े हुए थे, जिसके कारण इसका वजन चौंकाने वाला था। यहां तक कि रुद्राक्ष भी इसे सहन करने में असमर्थ थे।
यह निश्चित रूप से एक खजाना है, मेरा खजाना। अर्जुन निश्चित रूप से मोहित हो गया था। वह धीरे धीरे फोर्जिंग टेबल को सहला रहा था, जैसे कि इसका प्रत्येक भाग एक खूबसूरत महिला का नाजुक शरीर हो। उसकी आंखों में उस मोहक नजर ने राघव के रोंगटे खड़े कर दिए। मैं घोषणा करता हूं कि वह अब मेरी पत्नी है। आप भी बॉस उसे छू सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अर्जुन ने घोषणा की। राघव को उल्टी आने लगी। यह बदमाश वाकई पागल हो गया था। उसके शब्द भी बेतुके होते जा रहे थे। बकवास बंद करो, मैं इसे सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूं, लेकिन क्या तुम इसे एक स्थानिक वलय में समाहित कर सकते हो? हे, मैं शौकिया नहीं हूं। अर्जुन ने हंसते हुए फोर्जिंग टेबल के एक खास हिस्से पर दबाव डाला। फोर्जिंग टेबल का एक गुप्त हिस्सा बाहर निकल आया, जिसमें एक बटन दिखाई दिया। जैसे ही उसने वह बटन दबाया, राघव की स्तब्ध निगाहों के सामने फोर्जिंग टेबल गायब हो गई। अर्जुन के हाथ में एक चौकोर छोटा केस आ गया था। हम फोर्जिंग मास्टर्स के सभी औजार बहुत ही बढ़िया तरीके से चुने गए हैं। क्रूर बल पर भरोसा करके इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? अर्जुन ने हंसते हुए कहा। वह खुद पर बेहद प्रसन्न लग रहा था। राघव अवाक रह गया। जैसा कि अपेक्षित था, प्रत्येक पेशा एक दूसरे से अलग था। फोर्जिंग टेबल के लिए उस लड़ाई में वे केवल मूर्खतापूर्ण तरीके से इसे एक स्थानिक रिंग में अवशोषित करने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन के अविश्वसनीय रूप से आत्म महत्वपूर्ण भाव को देखकर राघव को उसे हराने की इच्छा हुई। आह भरते हुए उसने अर्जुन की ओर कुछ और फेंका। यहां मेज पर एक फोर्जिंग हथौड़ा भी था, मिस्टर महान फोर्जिंग मास्टर। हाँ, एक और खजाना मुझे। अय्या! राघव को उसे यूं ही इधर उधर फेंकते देख अर्जुन ने उसे हल्के से पकड़ लिया। नतीजतन उसका हाथ जमीन पर जा लगा, जिससे एक छोटा सा गड्ढा बन गया। इससे पहले कि अर्जुन कुछ कर पाता, हथौड़े ने उसका हाथ जमीन में दबा दिया। दरअसल उसका पूरा शरीर भी उसके साथ ही जमीन में धंस गया। सिर्फ उसके 2 पैर जमीन से ऊपर रह गए। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपना शरीर जमीन में गाड़ने का फैसला कर लिया हो। यह एक हास्यास्पद दृश्य था। अय्या ग्रैंड मास्टर, क्या आप अपने गोते लगाने का अभ्यास कर रहे हैं? फोर्जिंग मास्टर्स वाकई दिलचस्प लोग हैं। समतल जमीन पर गोता लगाने का अभ्यास करने के लिए। राघव ने बस अर्जुन की दयनीय दुर्दशा को देखा। बॉस, मैं गलत था, कृपया मुझे बाहर निकालो। अर्जुन की आवाज गंदगी के कारण बेहद दबी हुई थी। तभी राघव ने उसके पैर पकड़ लिए और उसे गाजर की तरह जमीन से बाहर खींच लिया। लेकिन जब उसे जमीन से बाहर निकाला गया, तब भी अर्जुन ने हथौड़े को कसकर पकड़ रखा था और किसी भी हालत में उसे छोड़ने से इनकार कर रहा था। एक खजाना, निश्चित रूप से एक खजाना। आपकी उपस्थिति भविष्यवाणी करती है कि ग्रैंड मास्टर अर्जुन का नाम अचानक बढ़ने वाला है। मेरा महान नाम पूरे आकाश में गूंजेगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऊपर, नीचे, पूरी दुनिया में। अर्जुन उत्साह से अपने हाथों में हथौड़े को घूर रहा था। अचानक अर्जुन ने हथौड़े से अपना सिर कुचल दिया। उसके माथे से तुरंत खून बहने लगा, जिससे राघव डर गया। छोटे दोस्त, क्या तुम पागल हो गए हो? हे बॉस, आपको नहीं पता होगा, ऐसी अद्भुत वस्तु की निश्चित रूप से अपनी आत्मा होती है। इसके लिए मुझे एक सम्मानजनक बलिदान देना होगा। मैं इसे अपनी सच्ची भक्ति अर्पित करने के लिए अपने खून का उपयोग कर रहा हूं। मुझे इसे भावनात्मक रूप से हिलाने की जरूरत है ताकि यह मुझे अपना स्वामी मान ले। अर्जुन ने ऐसे बात की जैसे वह कोई पवित्र अर्षि हो। राघव को लगा जैसे वह सचमुच पागल हो गया है। किसी औजार को इतना त्याग और समर्पण देना कि वह तुम्हें अपना स्वामी मान ले? चर्चा। अर्जुन के हाथों में हथौड़ा अचानक रोशनी से खिल उठा। हाँ, मैं सफल हो गया। राघव यह देखकर हैरान रह गया कि अर्जुन ने अचानक उस अविश्वसनीय रूप से भारी हथौड़े को आसानी से इधर उधर हिलाना शुरू कर दिया, जैसे कि वह भारहीन हो। वास्तव में क्या बकवास है? हे बॉस, यह हथौड़ा उस वरिष्ठ के जीवन का अवशेष है। इसकी अपनी आध्यात्मिकता है। मैंने इसे हिलाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति और ईमानदारी का इस्तेमाल किया है और अब यह मेरे द्वारा नियंत्रित होने के लिए तैयार है। अर्जुन ने अपने हाथ में हथौड़े को श्रद्धा से देखा। तो क्या तुम इस भयानक हथौड़े का उपयोग करके अपने सभी दुश्मनों को चकनाचूर नहीं कर पाओगे?
राघव अविश्वास से भर गया। हालांकि उसे लगा कि अर्जुन की बातें अविश्वसनीय थीं, लेकिन सबूत उसके सामने थे। उसके पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि इस दुनिया में वाकई हर तरह की अजीबोगरीब चीजें हैं। यह हथौड़ा डेविल डेकैपिटेटर के वजन से 2 गुना था। अगर कोई इससे मारा जाता तो चाहे वह कोई कृपा पात्र ही क्यों ना हो, वह कुचल कर मर जाता। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। यह हथौड़ा लड़ाई के लिए कोई वॉरहैमर नहीं है, यह एक क्राफ्टिंग हथौड़ा है। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं इसका इस्तेमाल लड़ाई के लिए नहीं करूंगा। वर्तमान अर्जुन लगभग पवित्र और दिव्य लग रहा था। अपने सामान्य शरारती स्वभाव की तुलना में वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति लग रहा था। राघव को पता नहीं था कि सच्चे फोर्जिंग मास्टर्स की अपने फोर्जिंग औजारों के प्रति अपनी अलग मान्यताएं होती हैं। उनके पास आमतौर पर 2 हथौड़े होते थे, एक लड़ाई के लिए और दूसरा शिल्प कला के लिए। वे निश्चित रूप से दोनों को मिलाते नहीं थे। खैर, हालांकि आप अभी भी एक सच्चे फोर्जिंग मास्टर नहीं हैं, लेकिन आपका यह दिखावा करने का तरीका अभी भी प्रभावशाली है, राघव ने आह भरते हुए कहा। हे, बिल्कुल, अन्यथा मैं बॉस के साथ कैसे उलझ सकता था? अर्जुन हंसा, अपने पुराने स्वभाव में लौट आया। राघव ने अपना सिर हिलाया। इस छोटे से बच्चे पर निश्चित रूप से अभी अभी भूत का साया पड़ा था या कुछ और। यह असली वह था। मुझे भी एक रहस्यमयी पृष्ठ मिला है, क्या तुम इससे कुछ हासिल कर सकते हो? राघव ने सुनहरा पृष्ठ निकाला। शायद अर्जुन के शरीर पर कब्जा करने वाला भूत इससे कुछ पता लगा सके। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन ने इसे देखा और अपना सिर हिलाया। मैं नहीं बता सकता कि यह क्या है। यह रून जैसा दिखता है, लेकिन बिल्कुल उनके जैसा नहीं दिखता। यह मेरे लिए समझने के लिए बहुत अजीब है। चूंकि अर्जुन को इसका मतलब समझ में नहीं आया, तो क्या इसका मतलब यह था कि इस वस्तु का जाली से कोई लेना देना नहीं था? लेकिन फिर यह उस आंतरिक ताबूत पर क्यों दिखाई दिया? चूंकि वह इसे समझ नहीं पाया था, इसलिए राघव ने इसे अभी के लिए अपने लबादे में रख लिया। उसके पास इसे स्थानिक वलय में समाहित करने का कोई तरीका नहीं था। जब वह पृष्ठ को नियंत्रित करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा था, तो यह बिना किसी आक्रमणकारी शक्ति के एक साधारण सोने की चादर की तरह था। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? मैं उन कमीनों से बदला लेने की सोच रहा हूं। उन्होंने मुझे लगभग मार ही डाला था। मैं निश्चित रूप से उन्हें इसका उचित बदला दूंगा। अर्जुन ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, बॉस, मैं एकांत में जाना चाहता हूं। एकांत? यहां? हां, गुप्त क्षेत्र में अनगिनत अवसर हैं, लेकिन मेरे पास उनके लिए लड़ने की ताकत नहीं है। तुम्हारे साथ रहना तुम्हें पीछे धकेल देगा। अभी मेरे पास एक अच्छी फोर्जिंग टेबल और क्राफ्टिंग हथौड़ा है। मेरे पास बहुत सारी खास सामग्री भी है। मैं इसे परिष्कृत करने और कवच का एक सेट बनाने के बारे में सोच रहा हूं, जिसकी मैंने अपने दिमाग में कल्पना की है, अर्जुन ने कहा। राघव ने इस बारे में सोचा और सहमति जताई कि यह शायद उसका सबसे अच्छा विकल्प था। अर्जुन का साधना मार्ग दूसरों से अलग था। वध का अनुभव करने के लिए बाहर जाना अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। अच्छा विचार है। चूंकि तुम कुछ बनाना चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ और सामग्री दूंगा। राघव ने एक स्थानिक अंगूठी फेंकी। जब अर्जुन ने देखा कि अंदर क्या है, तो वह जोर से चिल्लाया, नहीं बॉस, आप यह सब बाहर लाने में कामयाब भी हो गए। अर्जुन ने अंतरिक्ष रिंग में हथियारों का एक छोटा सा पहाड़ देखा। तीर, भाले, हथौड़े, कुल्हाड़ी आदि थे। ये सभी हथियार कब्र के मार्ग के अंदर थे। युद्ध के मैदान की सफाई करते समय आपको पूरी तरह सावधान रहना होगा। जाहिर है, मैं उन्हें बर्बाद नहीं करूंगा। ये चीजें बेहतरीन सामग्री से बनी हैं। वे मेरे डेविल डेकैपिटेटर को सॉटूथ सेबर में बदलने में भी कामयाब रहे, इसीलिए वे आपके काम आ सकते हैं। इसके अलावा आप यह चीज भी ले सकते हैं। राघव के हाथ की एक लहर से 300 मीटर लंबा एक विशाल स्तंभ जमीन पर दिखाई दिया, जिसने जमीन को हिला दिया। यह स्तंभ इतना मोटा था कि इसके चारों ओर कई लोगों को लपेटना पड़ता। यह इतना भारी भी था कि यह आधा जमीन में धंस गया। बॉस, क्या आप पिछले जन्म में इमारत तोड़ने वाले थे? आप इसे वापस भी ले आए। अर्जुन दंग रह गया।
उसने स्वाभाविक रूप से इस स्तंभ को उन स्तंभों में से एक के रूप में पहचाना जो कब्र को सहारा दे रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि राघव इसे भी बाहर निकाल देगा। तुम्हारे जाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि यह खंभा पत्थर से नहीं बना है, बल्कि एक तरह की धातु से बना है। मुझे नहीं लगता कि यह धातु बाहरी दुनिया में मौजूद है। अच्छा, क्या तुम इसे चाहते हो? मुझे यह चाहिए, लेकिन मैं इतनी बड़ी चीज का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं? अर्जुन को इस विशाल खंभे के सामने थोड़ा असहाय महसूस हुआ। जब यह इतना बड़ा था तो उसके पास इसे सूंघने का कोई तरीका नहीं था। कुछ हल्की फुसफुसाहट की आवाज के साथ अर्जुन की स्तब्ध आंखों के सामने एक सुनहरी रोशनी चमकी और खंभे को केवल 1 फुट लंबे छोटे टुकड़ों में काट दिया। इसके अलावा जब वे टुकड़े जमीन पर गिरे तो अर्जुन ने देखा कि वे सभी बड़े करीने से घनाकार टुकड़ों में काटे गए थे। बॉस, यह... अर्जुन पूरी तरह से अचंभित था। इतना तेज क्या हो सकता है? यह सुनहरे पृष्ठ की क्षमता है। राघव को अर्जुन पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने उससे कुछ भी नहीं छिपाया। अद्भुत! उस पेज के साथ बॉस, आप निश्चित रूप से पंखों वाले बाघ की तरह होंगे, अर्जुन ने प्रशंसा की। राघव ने सुनहरा पृष्ठ हटा दिया और पूछा, उस दिन क्या तुमने सुना कि वे कहां गए थे? इससे पहले अर्जुन ने कहा था कि उसने नरेश और अन्य लोगों की बातें चुपके से सुनी थीं। उसने खुद उन्हें कब्र से भाग जाने के बाद भ्रष्ट चुने हुए को मारते हुए देखा था। उन्होंने यह नहीं बताया कि वे कहां जा रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें उस दिशा में जाते देखा। अर्जुन ने इशारा किया। बॉस, चूंकि उन्होंने आपको पहले ही फंसा दिया है, इसलिए शायद आपको अभी चुप रहना चाहिए, अन्यथा अधिक से अधिक लोग धोखा खा जाएंगे और आपको पकड़ने या मारने की कोशिश करेंगे, अर्जुन ने चिंतित होकर कहा। जिसने भी यह सब किया था वह निश्चित रूप से बेहद घृणित था। उन्होंने जानबूझकर राघव को फंसाया था और फिर बाद में उन्होंने लगातार आग में घी डाला, जिससे राघव पूरे धर्म पथ का वांछित अपराधी बन गया। अगर राघव ने पलटवार करने की हिम्मत की तो वह दुश्मन की साजिश में और भी ज्यादा फंस जाएगा, लेकिन इंतजार करना भी कोई समाधान नहीं था। एक बार गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद भी सुपरमठ की कड़ी सजा से बचना मुश्किल होगा। यह योजना अविश्वसनीय रूप से घिनौनी थी। चिंता की कोई बात नहीं है। अगर वे मुझे निशाना बनाना चाहते हैं तो मैं उन्हें मार डालूंगा, राघव ने हल्के से कहा। अर्जुन ने कहा, लेकिन उनमें से बहुत से लोग ठगे गए, उन्हें सच्चाई नहीं पता। तो क्या हुआ? अगर कोई मुझे मारना चाहता है तो उसे मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे उन्हें धोखा दिया गया हो या नहीं। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उन सभी की आंखें हैं, उन सभी के सिर हैं। वे सभी अपने आप ही सत्य को पहचानने में सक्षम हैं। अगर वे वाकई किसी दूसरे व्यक्ति के जाल में फंस जाते हैं और उन्हें औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका मतलब है कि वे मूर्ख हैं। मुझे परवाह नहीं कि वे मूर्ख हैं या नहीं। जब तक वे मुझे या मेरे आसपास के लोगों को निशाना बनाना चाहते हैं, तब तक मैं उन्हें मार डालूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने हैं या वे कितने शक्तिशाली हैं। आज से मैं उन्हें मार डालूंगा। मैं इतना मार डालूंगा कि वे मेरे सामने झुक जाएं। मैं तब तक मारूंगा जब तक वे मुझसे डरना नहीं सीख जाते। राघव की आंखों में हत्या की गहरी मंशा उभर आई। उन अजीब सपनों ने उसे और भी ज्यादा दबाव में डाल दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खतरा चुपके से उतर रहा है। अगर उसने उससे पहले अपनी साधना का आधार तुरंत नहीं बढ़ाया तो वह और उसके आसपास के लोग सब नष्ट हो जाएंगे। उसे उन बेवकूफों की जिंदगी या मौत की परवाह नहीं थी जो उसे निशाना बना रहे थे। अपने आसपास के लोगों के लिए उसे एक निर्दयी शैतान बनने में कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन बॉस, अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या आप अपने दुश्मनों के हाथ में नहीं जा रहे होंगे? अर्जुन चिंतित था। भाई, साधना एक ऐसा मार्ग है जहां से पीछे हटना संभव नहीं है। चूंकि मैंने इस पर कदम रख दिया है, इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। वे योजनाएं और चालें सही मार्ग नहीं है। सच्ची शक्ति के सामने वे क्षण भंगुर बादलों की तरह महत्वहीन हैं।